अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट्स क्या होता है, लोग बढ़ जाते हैं तो वो आर्ट्स क्यों ज़रूरी होता है, इसकी क्या वजह है और इसमें क्या सिस्टम होता है। मैं आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो गाइस, आर्ट्स बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स है। ये इसलिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब अब जैसे पाकिस्तान में लोग हैं या दूसरे कंट्री में लोग हैं, वो जब बैठ जाते हैं तो वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते, इंग्लिश बोल नहीं सकते। इंग्लिश मतलब कोई बंदा बोल रहा हो तो वो समझ नहीं सकते। तो ये इन्होंने इसलिए रखा हुआ है कि मतलब जो लोग बैठ जाएं उनको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, ताकि वो दूसरों की बातें अंडरस्टैंड कर सकें, उनसे बातचीत आपस में कर सकें। और ये मतलब स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई किया जाता है। मतलब अब किसी स्टूडेंट ने बैठ जाना है तो उसको ये आइट्स रिक्वायर्ड लाजमी करना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आइट्स रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मोस्टली यूके कर लिया जाए, उसके बाद अमेरिका कर लिया जाए, उसके बाद दूसरी यूएसए कर ली जाए। तो ये सारी कंट्रीज़ में आइट्स रिक्वायर्ड ज़रूरी है, मतलब आइट्स करके ही जाना पड़ता है। तो आइट्स की बात की जाए कि आइट्स होता क्या है, मतलब आइट्स के अंदर बैंड्स होते हैं। आइट्स का सिस्टम ये होता है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये 4 सिस्टम होते हैं आइट्स के। ये 4 एग्ज़ाम्स हमने देने होते हैं। तो ये 4 एग्ज़ाम्स हमने देने होते हैं। उसके बाद हमारे बैंड्स आते हैं और बैंड्स वो रिक्वायर्ड करते हैं, मतलब हमने बाहर जाना है स्टडी के लिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए। तो वो सिस्टम होता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हैं। अगर लंदन जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, तो वहाँ तकरीबन 5.5 बैंड्स आपके हों तो आपका मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आइट्स। दूसरा, आइट्स का टोटल मार्क्स 9 बैंड्स होते हैं, मतलब स्पीकिंग के भी 9 बैंड्स होंगे, राइटिंग के भी 9 बैंड्स, रीडिंग और लिसनिंग के भी 9 बैंड्स होंगे। अब दूसरी बात की जाए कि जैसे कि मैं इंग्लैंड के लिए बारे में बताया, तो वहाँ पर आपको 5.5 बैंड्स भी अगर आ जाएं तो आप क्या आइट्स मतलब रिक्वायर्ड चल जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कई कंट्री में दूसरा ये भी होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी कितना आइट्स रिक्वायर्ड कर लिया है। मैक्सिमम 6 कर ली होती है और मिनिमम अगर किया जाए तो वो 5.5 बैंड्स होते हैं। उसके अलावा जो मतलब ज़्यादा स्टडी करके जा रहे होते हैं, मतलब 4 साल इंटर करके जा रहे होते हैं, उनको 5.5 बैंड्स भी हों तो वो उनका एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरा, जो कि एमएससी करके बीएससी करके जा रहे हों, अपना कोर्स कंप्लीट करके जा रहे हो, तो उनको फिर ज़्यादा बैंड्स की ज़रूरत होती है। तकरीबन 7 से अबव बैंड्स होने चाहिए तो वो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है उनका। अब दूसरा, रीडिंग लिसनिंग की बात की जाए, स्पीकिंग की बात की जाए, तो रीडिंग का सिस्टम ये होता है, रीडिंग जैसे कि हम रीडिंग करते हैं बुक पकड़ के, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। वहाँ पर होता है कि मतलब MCQ टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन हैं, वो 1 घंटे का टाइम होता है। आपने वो इंग्लिश में सारे MCQs लिखे होते हैं। आपने वो अपने बैक साइड पे एक आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपने वहाँ से देख के अपने MCQ सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके आंसर निकाल के देने हैं। और उसके अलावा ट्रू फॉल्स होंगे, वो भी आपने पीछे से पैराग्राफ आपको दिया होगा, वो आपने रीड करके अपने आंसर देने हैं। ये तो रीडिंग की बात हो गई है। अब लिसनिंग की बात की जाए तो लिसनिंग में ये होता है कि हमने हैंड फ्री लगा के हमें इंग्लिश में 2-3 बंदे आपस में इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और हमें 40 नंबर का पेपर मिला होता है जिसमें MCQs ट्रू फॉल्स सारा कुछ होता है। वो हमने उनकी बात सुनकर अपने आंसर को देखना होता है कि वो कौन सा स्पेलिंग बोल रहे हैं, कौन सी लाइन बोल रहे हैं जिसमें हमारा आंसर है लिसनिंग वाले में। तो वो ये सिस्टम होता है। इसमें भी 40 मार्क्स होते हैं। स्पीकिंग में ये होता है कि हमने बोलना होता है इंग्लिश में। पहले तो वो हमारे सामने एक बंदा बैठा होता है, वो इंग्लिश में हमारे से पूछता है आप कहाँ रहते हैं, इंग्लिश में सारा कुछ पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं। उसके बाद फिर ये टास्क 1 होता है। टास्क 2 में वो हमें एक कार्ड देता है, उसमें वो टॉपिक लिखा होता है। हमने वो टॉपिक को देख के सारे अपने इंग्लिश में छोटा सा पैराग्राफ बनाना होता है और वो हमने इंग्लिश में स्पीकिंग बोलना होता है उस बंदे के सामने। उसने रिकॉर्डिंग ऑन की होती है और वो सारी रिकॉर्ड हो रहा होता है हमारा। उसके बाद फिर एंड पे जो हमने वो पैराग्राफ बात की होती है, वो फिर हमारे से एंड पे क्वेश्चन पूछता है उस पैराग्राफ के रिलेटेड, तो वो फिर हमने इंग्लिश में उसको आंसर करना होता है। अब राइटिंग की बात की जाए तो राइटिंग में हमें एक पैराग्राफ मिलता है, छोटा सा 2 लाइनों का सेंटेंस होते हैं, उसको हमने डिफाइन करना होता है। 250 वर्ड्स होते हैं। पहला टास्क 150 वर्ड्स का होता है, दूसरा टास्क 250 वर्ड्स का होता है। इसका भी 1 घंटे का टाइम होता है, तो इसको हमने सारा इंग्लिश में लिखना होता है। राइटिंग ये होता है। तो इन सब के बैंड्स होते हैं 9। तो जितने बैंड्स आते हैं वो फिर आपका सारा सिस्टम बन के ओवरऑल आपके बैंड्स बनते हैं। अगर 5 बैंड्स उसमें हैं, लिसनिंग में है, 5 स्पीकिंग में है, 5 लिसनिंग में है, 5 रीडिंग में है, तो इस तरह फिर ओवरऑल सारे बैंड्स आपके बनते हैं। तो वो फिर ओवरऑल करके 5 बैंड्स आपके बन जाते हैं। ये था आर्ट्स का सिस्टम। होप सो आपको पता चल गया होगा कि आर्ट्स क्या होता है। इस वीडियो में यही बताना था। होप सो आपको पता चल गया होगा। पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Fearless.
We